TV. We got 5. 4 to 5, right? Sai chanda so. मैं हीमोफीलिया सोसाइटी कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। सईद माजिद कादरी मेरा नाम है। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है और वर्ल्ड सतह पर आज ये इवेंट्स, अवेयरनेस इवेंट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन हम प्रेस इनक्लो में क्यों आए हैं, प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं? पिछले 6 महीनों से हमारे पास लाइफ सेविंग एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स नहीं है जीएमसी हॉस्पिटल में, और ये अक्टूबर से हमारे पास नहीं है। हमारे पेशेंट जो है वो इस वक्त मौत के साए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कभी भी किसी भी पेशेंट को किसी भी वक्त स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकता है, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो जाता है। जॉइंट ब्लीड, नोज ब्लीड और माउथ ब्लीड तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ खौफ है कि किसी को लाइफ थ्रेट ब्लीड ना हो जाए। अगर लाइफ थ्रेट ब्लीड किसी पेशेंट को हुआ तो उसको बचाना मेडिसिन के बगैर नामुमकिन है। हमने कोहार लगाई, हमने हुकूमती इदारों तक गए, हमने सेक्रेटरीट के चक्कर लगाए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जहाँ ये सारा डिले प्रोक्योरमेंट में या सप्लाई करने में हो रहा है और वही इसके रेस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाला। उन्होंने बार बार बोला हम बीच का रास्ता इसके लिए निकालेंगे। जब भी रिक्वेजिशन जाती है मेडिसिन के लिए उनके पास, तो वो 4-4, 5-5 महीने के बाद वो ऑर्डर देते हैं। फिर 3-3, 4-4 महीने भी वो उस सप्लाई को वेयर हाउस में रखकर फिर सप्लाई कर देते हैं, जबकि ये मेडिसिन 24/7 हॉस्पिटल में दस्तयाब होना चाहिए था, क्योंकि ब्लीड का कोई पता नहीं कब किस पेशेंट को हो जाए। हमारे बहुत सारे बच्चे प्रोफिलैक्सिस पर थे, यानी हफ्ते में उनको 2 या 3 बार ये एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स देने पड़ते थे, ताकि उनके ब्लीडिंग चांसेस जो है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग चांसेस, वो रिड्यूस हो जाए। वो बंद करना पड़ा। वो इस वक्त अल्लाह के रहम करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इसीलिए आज प्रेस कॉलोनी में आए जी। तो हम गवर्नमेंट से अपील इस वक्त भी कर रहे हैं कि आप देखिए कि उसके बाद क्या प्रोक्योरमेंट नहीं हुई किसी ड्रग की या इक्विपमेंट्स की। सिर्फ हीमोफीलिया ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हुई? जानबूझकर वो प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके बाद हम सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिले, उन्होंने इंटरवेंशन किया, उन्होंने लेटर निकाली बाज़ाब्ता, उस पर लिखा है कि ये एमरजेंसी बेसिस पर प्रोक्योरमेंट किया जाए। उसके बाद भी कॉरपोरेशन के जो मुंतज़मीन है वो टस से मस नहीं, उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद एनुअल डिमांड के लिए रिक्वेजिशन गई जीएमसी श्रीनगर की जानिब से। आज 2 महीने के बाद भी अभी भी ये लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं आए हैं, और इस वक्त पेशेंट्स की हालत इंतहाई ख़राब है। हमें ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया पेशेंट एक इस वक्त एडमिट है, वेंटिलेटर पर। कल शाम वो था, उसको फैक्टर 7 रिकमेंडेड है डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन फैक्टर 7 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये ऐसी हालत बहुत सारी पेशेंट्स की हो सकती है। 440 पेशेंट रजिस्टर्ड है इस वक्त कश्मीर वैली में हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया A, B और C। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि तवज्जो इसकी इस जानिब आप, ये एक इंसानी मसला है, और इंसानी यहाँ पर इंसानी जानों का खतरा है, इंसानी जानें ज़िया होने का खतरा है, और इसकी जानिब मेहरबानी करके आप तवज्जो दे दीजिए। मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन एक बार एक तहकीकात कीजिए कि बिल आखिर इन्हीं ड्रग्स को प्रोक्योरमेंट या सप्लाई करने में लेट क्यों हो जाता है। अगर हम बार बार मीडिया में भी आते हैं, ये भी गुनाह हमारे लिए बन गया है कि हम जब मीडिया में जाते हैं, वहाँ से अनऑफिशियली हमें ये कहा जाता है कि ये लोग मीडिया में जाते हैं, रहने दो, हम सप्लाई नहीं करेंगे। ये भी हमने सुना है। आप देखिए, हमें विक्टिम बनाया जाता है, पता नहीं किन, या तो उनके जाती कुछ मफादात हैं, और विक्टिम हमें बनाया जाता है। इसलिए हम आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है अवेयरनेस के तौर पर। हम प्रेस इनक्लो में एहतिजाज के बतौर यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं कि हमारी लाइफ्स को खतरा, हमारे बच्चों की लाइफ्स को खतरा है। मेहरबानी करके इन्हें बचा दीजिए। 6 महीनों से ड्रग नहीं, जबकि ये 24/7 होना चाहिए हॉस्पिटल्स में।